हमारा अगला सवाल है, सर्वप्रथम मगध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। व्याख्या। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान का पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा जिलों के क्षेत्र शामिल थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ और इसी काल में बिहार का आर्यीकरण भी हुआ। आर्यों की विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें वर्णन है, विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक पहुँचे। विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुड़ा शब्द का उल्लेख आधुनिक बक्सर के लिए किया गया है, जहां ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। अगला सवाल है, आर्यों द्वारा विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में आकर बसा गया। इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी वराह पुराण और डी शतपथ ब्राह्मण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल है, विदेह माधव ने अपने पुरोहित के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक यात्रा किया। इसके पुरोहित का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं ए भलानस, बी पख्त, सी गौतम राहुगढ़ और डी अक्किन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गौतम राहुगढ़। अगला सवाल है, विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। अगला सवाल है, मलद और करुड़ा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए बक्सर, बी मगध, सी जहानाबाद और डी पाटलिपुत्र।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बक्सर। अगला सवाल है ताड़का राक्षसी का वध कहाँ किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए राजगीर, बी पुनपुन, सी कीकट और डी बक्सर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बक्सर। अगला सवाल है निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बिहार का उल्लेख मिलता है। एक ऋग्वेद, दो यजुर्वेद, तीन सामवेद और चार अथर्ववेद। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, दो व तीन, बी केवल एक व दो, सी एक, दो, तीन व चार और डी केवल दो व चार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक, दो, तीन व चार। अगला सवाल है निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं ए वत्स, बी मगध, सी अंग और डी वज्जी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वज्जी वत्स। बुद्ध के जन्म से पहले लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे, जो निम्नलिखित हैं मगध, अंग और वज्जी। अगला सवाल है अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। व्याख्या अंग राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को वेनसांग चेनम्पो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिसमें पहला आर्य राजा तितुक्षी था। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले शामिल थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग राज्य का अंतिम आर्य राजा महाभारत में चर्चित
कुंती पुत्र कर्ण था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा। इस दौरान अंग महाजनपद के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त थे। अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के शासन के दौरान बिंबिसार अंग को मगध में मिला लिया और अजातशत्रु को यहाँ का प्रांतपति बनाया। अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद को विनसांग चेनम्पो कहता था? आपके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी अंग, सी वज्जी और डी मल्ल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंग। अगला सवाल है, अंग महाजनपद का पहला आर्य राजा था। आपके ऑप्शंस हैं ए दृढ़वर्मन, बी दधिवाहन, सी तितुक्षी और डी ब्रह्मदत्त। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तितुक्षी। अगला सवाल है, अंग महाजनपद में कुल कितने राजा हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। आपके ऑप्शंस हैं ए वैशाली, बी पावा, सी कौशाम्बी और डी चंपा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंपा। अगला सवाल है, अंग महाजनपद का अंतिम राजा कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मदत्त, बी दृढ़वर्मन, सी कर्ण और डी दधिवाहन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कर्ण। अगला सवाल है, जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला चंदना थी। चंदना किसकी पुत्री थी? आपके ऑप्शंस हैं ए दधिवाहन, बी बिंबिसार, सी दृढ़वर्मन
और डी ब्रह्मदत्त। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दधिवाहन।